वेलकम टू सिक्कर एग्रीकल्चर टाइम। आज अपन जनरल इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की। इसमें दे रखा है कि साइंटिफिक इरिगेशन शेड्यूलिंग इज़ द टेक्निक प्रोवाइड नॉलेज ऑन करेक्ट टाइम एंड ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर applications at each irrigation to optimize crop yield with maximum water use efficiency and at the same time ensuring minimum damage to the soil properties। तो इसमें जनरल बता रखा है कि शेड्यूलिंग इरिगेशंस की जो क्या है, इसमें डेफिनेशन ही दे रखी है एक तरीके से कि साइंटिफिक इरिगेशन शेड्यूलिंग इज ए टेक्निक है जो क्या प्रोवाइड और नॉलेज प्रोवाइड करती है ऑन करेक्ट टाइम्स एंड ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर एप्लीकेशंस। किस टाइम पे अपन को इरिगेशन देनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए एट ईच इरिगेशन टू ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड, जिससे अपन को क्रॉप यील्ड प्राप्त हो विथ मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी हो एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग मिनिमम डैमेज टू द सॉइल प्रॉपर्टीज़, और जिससे क्या हो कि मिनिमम डैमेज हो सॉइल प्रॉपर्टीज़ का। क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशंस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो इसमें दे रखा है कि सॉइल वाटर रिजिम, क्लाइमेटोलॉजिकल दे रखा है और एक प्लांट इंडिकेटर्स। तो इसमें फील एंड अपीयरेंस सॉइल वाटर रिजिम्स में देखेंगे अपन डिप्लेशंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। डिप्लेशंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर्स में क्या होता है कि मेज और वीट के लिए अपन जनरल देखें इसका, मेज वीट के लिए यदि 25% जो टोटल वाटर दिया है अपन ने इरिगेशन की है, अगर उसका 25% डिप्लेशंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर हो जाए तो अपन इरिगेशन कर देंगे। और ड्रोथ रेजिस्टेंस है, टिलेज कब करेंगे अपन, टिलेज 50% डिप्लेशंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर पे करेंगे। और नेक्स्ट 25% मेज और वीट पे हो गया ये। और जो ड्रोथ रेजिस्टेंस हैं, ड्रोथ रेजिस्टेंस क्रॉप हैं, उसमें 50% डिप्लेशंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, ये ड्रोथ रेजिस्टेंस के लिए भी आ जाएगा। DROUGST ड्रोथ रेजिस्टेंस क्रॉप, RESIS 50% ही हो जाएगा, ये भी सेम। तो अपन को ये बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिप्लेशंस ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर है वो इरिगेशन शेड्यूलिंग में आता है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ये भी इरिगेशन शेड्यूलिंग का ही मेथड है। क्लाइमेटोलॉजिकल, क्यूमुलेटिव पांस, इवोपोरेशन से IWCP रेशियो। तो IWCP रेशियो में क्या आता है कि इसको अपन सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स भी बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच। सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच भी कहा जाता है। और इसमें होता है द रेशियो ऑफ IW डिवाइडेड CPE सर्व एज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स को सर्व करेगा। लोअर द रेशियो विल बी मोर स्ट्रेस, अगर IWCP रेशियो कम होता है तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। और साइंटिफिक अप्रोच बट नॉट प्रैक्टिकली यूटिलिटी नहीं है इसकी। जैसे अपन राइस के लिए देखें तो IWCP रेशियो अपन जनरल देख लेते हैं। IWCPE रेशियो राइस का हाईएस्ट होता है। तो इसमें एक लाइन दे रखी थी, अगर जो लोवेस्ट रेशियो होगा तो मोर स्ट्रेस होगा। राइस का सबसे ज़्यादा 1.2 होता है हाईएस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेस लो हो जाएगा। स्ट्रेस मॉइस्चर स्ट्रेस लो होगा, अपन कोई स्ट्रेस अदर की बात नहीं कर रहे। और अपने वीट है उसका IWCP रेशियो होता है 0.9 और मेज़ का भी 0.9 हो जाएगा।
दोनों का सेम है। इसके बाद में जो कॉटन है 0.7 हो जाएगा। जितनी भी पल्सेज हैं, जैसे ग्राम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका 0.6 हो जाएगा। ऑयल सीड एंड पल्सेज का 0.6। और सबसे कम होता है जैसे पिजन पी का भी 0.6 हो जाएगा। ऑयल सीड और पल्सेज सभी आ गए इसमें लगभग, तो अपन को अलग से याद नहीं करना। सेफ फ्लोर का सबसे कम होता है, तो इसमें क्या होगा, सेफ फ्लोर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस होता है 0.4। लोवेस्ट है सबसे लोवेस्ट और हाईएस्ट का पता रखना है। और वैसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें मोर स्ट्रेस होगा। अपन को थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि IWCP रेशियो है क्या। फिर नेक्स्ट है प्लांट इंडिकेट्स। एक तो विजुअल सिम्टम्स देख के अपन की मॉइस्चर का पता लगा सकते हैं, इसमें कमी है। सोइल कम सैंड मिनी प्लॉट से, प्लांट पॉपुलेशन से भी पता किया जा सकता है। ग्रोथ रेट से अगर कम हो रही है तो स्ट्रेस है। RWC से मेथड से, प्लांट वाटर पोटेंशियल से, कैनोपी टेम्परेचर मेज़र करके, और इंडिकेटर प्लांट से। इसी प्रकार क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज से भी, जैसे राइस की है, बुटिंग, पेनिकल इनिशिएशन और फ्लोरिंग स्टेज पे अपन इरिगेशन देते हैं तो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज हो जाएगी। जैसे वीट की अपन वो CTJ FMD से याद कर रखा है, CRI, टीलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग एंड डफ स्टेज। मेज में टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज पे अपन क्रिटिकल स्टेज देख के भी अपन जज कर सकते हैं कि मॉइस्चर स्टेज है या नहीं है। जितने भी कॉटन्स हैं, कॉटन्स में फ्लोरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन स्टेज पे करेंगे। एकमात्र ग्राम है, सभी दलहनी फसलों में क्रिटिकल स्टेज होती है जो पानी उस स्टेज पे अप्लाई होना ही चाहिए। ग्राम में तो प्री फ्लोरिंग देते हैं, बाकी एट द फ्लोरिंग देंगे अपन जितनी भी पल्सेज हैं, और पोड डेवलपमेंट। इसी प्रकार पल्से वो हैं ऑयल सीड्स वगैरह, ग्राउंडनट है, उनमें भी सेम यही है। ग्राउंडनट में फ्लोरिंग, इसमें पैग निकलते हैं तो पैगिंग हो जाएगा, और पोड फिलिंग के टाइम्स में हो जाएगा। पिजन पी, फ्लोर इनिशिएशन और पोड फॉर्मेशन अपन को ग्राम का याद रखना है। प्री फ्लोरिंग पे इरीगेशन दे देंगे, ये क्रिटिकल स्टेज होती है इसकी। एक पोड डेवलपमेंट, सेफ फ्लोर को भी फ्लोरिंग इनिशिएशन पे ही अपन इरीगेशन करते हैं। तो अपन को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इरीगेशन शेड्यूलिंग के मेथड कौन कौन से हैं। इसी के साथ ये एडवांटेज दे रखे हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग के कि भाई अपन टाइम से अगर पानी दे देंगे तो क्रॉप यील्ड अच्छी होगी। इसमें जनरल डिटेल्स दे रखी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे इसके बारे में अपन पढ़े भी तो अपन को थोड़ा सा पता हो कि ये प्लांट पॉपुलेशंस क्या है, तो इसको अपन गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ये तो पता होना चाहिए कि इरिगेशन शेड्यूलिंग का पार्ट है। ये जो लाइन टू लाइन्स बुक्स होती हैं, जैसे नेमराज हुंडा बोस हैं, अदर बुक्स भी हैं, तो उनमें अपन ये पढ़ लेते हैं IWCP रेशियो इसका ज़्यादा है, राइस का सबसे ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रेस, मॉइस्चर स्ट्रेस सबसे कम हो जाएगा। सेफ फ्लोर का सबसे कम है तो हाईएस्ट मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन आ जाए कि इरिगेशन शेड्यूलिंग का पार्ट है या मेथड कौन सा है, इनमें से क्राइटेरिया कौन सा है, तो अगर IWCP रेशियो ये पढ़ा हुआ हो, अपन को डिटेल स्टडी करी हुई हो, तो अपन कहीं से भी एक क्वेश्चन आ जाए उसको अपन अटेंड कर ही लेते हैं। धन्यवाद।